वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन ये चैप्टर जो है इसमें हम लास्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। बनाने का ढंग देखिए, बहुत गिने चुने मेथड्स हैं। जैसे नंबर 1 पे हम क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक टाइप के अगर बनाने हैं हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनमें फॉर्मूला RCOOH होता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है एल्काइल चेन के साथ में। यहाँ पे एरोमेटिक भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है। ठीक है, पहले हम एरोमेटिक एल्कोहल बना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना ही स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं पहले। ये देखिए, जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है और इसमें ऊपर एक कार्बन है और कार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। और देखो, इसको अगर मैं पूरा बनाऊं तो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होते हैं। ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है दोनों, इनके पड़ोसी कार्बन होते हैं। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और इस अल्फा कार्बन के ऊपर अगर कोई हाइड्रोजन होगा, जैसे मैंने दिखा रखा है, तो वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। बाकी मैंने लिख दी यहाँ दो आर, और आर का मतलब ये दोनों आर जो है ये भी हाइड्रोजन हो सकते हैं या कार्बन चेन भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर होना चाहिए, जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं। यानी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है बेंजीन के ऊपर। अब आप देखिए, इसका अगर मैं क्या करता हूं, इसमें मैं KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, साथ में हीट कर रहे हैं। तो ऐसा करने पर कुछ बुक्स यहाँ हाइड्रोलिसिस भी लिखती हैं इसी के साथ में। तो अलॉन्ग विद दिस अगर हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, बात वही रहेगी कि क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग तो वैसे ही रहेगा, लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर जो है ये जो कार्बन चेन है, चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसमें जो पहला ही कार्बन है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, वो कार्बन ऑक्साइड होकर COOH बन जाएगा। यानी बाकी जो कार्बन चेन जो दिखा रहा हूं मैं, R और R, दो R लिखी है, ये R चेन कितनी भी लंबी हो निकल जाएंगी, इनको बाय प्रोडक्ट बनते रहेंगे, लेकिन मेन जो है ये चेनें चली जाएंगी और पहले ही कार्बन का, अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यही रहा वो अल्फा कार्बन, और इसका अल्फा लिखा है यहाँ ऊपर, इसका हो गया आपका ऑक्सीडेशन, तो बन गया COH, बेंजोइक एसिड बन गया। उसको हम लिख देते हैं, ये है बेंजोइक एसिड, यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, सिंपल। वो एग्जांपल सब बातों को समझा देगा। कि जैसे आप देखिए, बेंजीन है ये, इस बेंजीन के ऊपर मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा रहा हूं, जैसे यहां पे लगाता हूं मैं मिथाइल ग्रुप CH3। तो इसको मैं थोड़ा जगह कम है, लिख देते हैं ठीक से। ये एग्जांपल देखिए, यहां पे लिख दिया मैंने CH3 मिथाइल ग्रुप, और यहां पर लिखता हूं इथाइल। इथाइल का मतलब CH2CH3, दो कार्बन चेन का इथाइल। और यहाँ प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी, जैसे CH2CH2CH3 मैंने प्रोपाइल लगा दिया। आप और लंबी चेन भी लगा सकते हैं, तीन है चेन, एक सिंगल कार्बन की, एक दो कार्बन की, एक तीन कार्बन की, या उससे लंबी भी हो सकती है। उसमें अगर वही कंडीशन लगाने हैं कि KMnO4 KOH और हीट, तो ऐसा करने पर क्या होगा, तीनों का ही ऑक्सीडेशन होगा। और कहां से होगा वो देखिए, कि ये वाला कार्बन है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहां बन जाएगा COOH। उल्टा लिख रहा हूं तो क्या हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें दो कार्बन चेन बन रही है, बाकी की कार्बन चेन निकल जाएगी, बस पहले कार्बन चेन वही रहेगी, और पहले कार्बन का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें भी कितनी लंबी कार्बन चेन क्यों ना हो, सब निकल जाएंगे कार्बन, और एक कार्बन रह जाएगा, उसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। नंबरिंग करो तो यहां से 1 कर लो, 1 2, ये 3 होगा, ये 4 5, 1 3 और 5 पर बेंजीन 1 3 5, और तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बेटे। कहने का मतलब यहाँ कितनी मर्जी लंबी कार्बन चेन क्यों ना ले लो, वो निकल जाएगी, बस एक कार्बन रहता है, पहले कार्बन पे ही ऑक्सीडेशन होता है। ये यहाँ समझाया गया है इसमें भी। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक बनाने का पहला तरीका। एरोमेटिक बनाने का एक तरीका और भी है जो थोड़ा रेयर है, उसको मैं स्टार लगा रहा हूं कि मतलब ये हर जगह नहीं मिलता, हर बुक में मिल नहीं पाता है, तो इसको थोड़ा नोट करें स्पेशल तौर पे, बाकी ये सब जगह होंगे। तो आप देखिए, एक रिएक्शन और देखिए कि अगर मैं बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन ले रहा हूं, ये देखिए बेंजीन के ऊपर है ब्रोमीन, तो नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन, ये मतलब हेलोजन ले रखा है, तो ब्रोमोबेंजीन लेके चल रहा हूं एग्जाम्पल तौर पर, ब्रोमोबेंजीन। अब मैं इस ब्रोमीन को निकालना चाहता हूं, तो मैं लिथियम लगाऊंगा, 2 लिथियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो 2 लिथियम में से एक LiBr निकल जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड, और एक लिथियम यहां आ जाएगा रिंग के ऊपर। रिंग के ऊपर लिथियम जब आ जाए, तो इसको हम, ये बेंजीन है और ये लिथियम है, तो इस बेंजीन रिंग को हम फिनाइल भी कहते हैं, तो हम कहेंगे फिनाइल लिथियम कॉम्प्लेक्स, या सिंपली इसको फिनाइल लिथियम भी कह सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल बन चुका है, इसका आगे हम क्या करेंगे, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, CO2 से, और हाइड्रोलिसिस भी साथ ही साथ कर देंगे। तो क्या एक स्टेप में दिखाओ, 2 में दिखाओ, कि यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऑब्लिक H3O+, यानी हमने CO2 पास किया और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो होगा क्या, इस रिंग के ऊपर ये CO2 इस फॉर्म में आ जाएगा, COO,
यानी सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, COO। और हाइड्रोलिसिस करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये इसमें से H+ आ जाएगा, एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है तो H आ जाएगा और ये बन जाएगा लिथियम वगैरह निकल जाएगा और आपका बन जाएगा इस तरह से बेंजोइक एसिड। यानी CO2 और हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पे COH आ जाता है और ये बनता है फिर वही एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड बन जाता है। ये है सारी कहानी। तो ये रिएक्शन देखिएगा आप। अब इसके बाद मैं वो मेथड दिखाऊंगा जिससे कि हमारे एरोमेटिक नहीं बल्कि एलिफेटिक टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन चेन टाइप के बनेंगे। तो वो कई मेथड है, उनको एक एक लेके चलना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं एल्कोहल से बनाऊंगा। देखिए फ्रॉम एल्कोहल्स, जैसे एल्कोहल से कैसे एल्कोहल होता है R और फिर कार्बन चेन होती है CH2 और OH। R चेन कितनी लंबी हो सकती है? एल्कोहल तो है प्राइमरी एल्कोहल। इसमें मैं फिर वही कंडीशन लगाऊंगा जहां जैसे वहां ऑक्सीडेशन किया था, यहां KMnO4 KOH और हीट कर रहा हूं। यहां पे कई बार कुछ बुक्स और लिखती है कि जोन्स रिएजेंट, JONES जोन्स रिएजेंट मतलब वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहां और लिख रहा हूं, और का मतलब कोई एक। जोन्स रिएजेंट जैसे होता है H2CrO4, ये होता है जोन्स रिएजेंट। इससे भी वही होगा ऑक्सीडेशन, उससे भी वही होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, इसका बनेगा RCOOH। तो जोन्स रिएजेंट तो वैसे सिंगल स्टेप करता है, इसको छोड़ दो। आप इसी से करो कि ये आपका अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रहा है। कौन कर रहा है? ये स्ट्रॉन्ग KMnO4 कर रहा है और बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एलिफेटिक टाइप का बन गया, तो इसको हम सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं, एरोमेटिक नहीं है ये बन गया बेटे। अब इसी तरह से हम और भी कुछ रिएक्शन करते हैं, अल्डिहाइड से बनाते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम अल्डिहाइड, अगला कर रहे हैं फ्रॉम अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड से भी बन सकता है, जैसे आप देखिए अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO, आप जानते हैं ये अल्डिहाइड है। इससे दो तरह से बन सकता है। एक तरीका तो यूं लगा दो, हम यहां से यहां पहुंच जाते हैं ऐसे, और एक तरीका हम और लगाएंगे यहां से यहां, बनेगी सेम चीज। क्या बनेगा? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन कैसे? देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं टॉलेंस रिएजेंट, इसमें मैं टॉलेंस रिएजेंट डाल दूं, टॉलेंस रिएजेंट डाल दूं, या इसके स्थान पर अगर मैं चाहूं तो फेहलिंग सोल्यूशन डाल दूं, फेहलिंग, या FEH का मतलब क्या लिखा है, फेहलिंग सोल्यूशन। और इसके स्थान पे चाहूं तो तीसरा एक और होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये कुछ दिन पहले हमने ये रिएक्शन बार बार आते रहे हैं, कई चैप्टर में आते रहे हैं। ये आपने कुछ दिन पहले भी किया था कि हमने पढ़ा है एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट को या फेहलिंग को या बेनेडिक्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इनको रिड्यूस करते हैं और बदले में खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। तो हम इसको एल्डिहाइड क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज ना। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एल्डिहाइड यहां पर हो रहा है ऑक्सीडाइज और बदले में इन्हें कर रहा है रिड्यूस, इन्हें कर रहा है रिड्यूस कर रहा है, इनको रिड्यूस करेगा, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। एक तरीका तो ये हो गया। या एक तरीका और भी कि इसको अगर ऑक्सीडेशन करना है तो फिर से ऐसी ही कुछ कंडीशन लगा दी जाए जैसे हमने यहां लगाई है, तो हम सीधा ही कर सकते हैं भाई। ये जो हमने लिया एल्डिहाइड, इसको हम सीधा डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते हैं तो वही KMnO4 वगैरह डाल देंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं KMnO4 KOH और हीट, या तो ऐसे लिख दो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर देगा इसका। या एक और ऐसे लिखते हैं जो मैंने पहले लिखा था जोन्स रिएजेंट, जो मैं पहले लिखा था उससे पहले जोन्स रिएजेंट, उसको यहां लिखना ठीक है, वहां नहीं यहां ठीक है। यानी कि H2CrO4 होता है, ये सिंगल स्टेप करता है। तो अल्डिहाइड से अगर एक स्टेप ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डिहाइड से आगे क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही आता है। इसको कहते हैं सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन। तो ये इससे हो रहा है जोन्स रिएजेंट से, या फिर KMnO4 कर ही रहा है। तो ये दोनों मेथड हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के अल्डिहाइड से। ये 4 रिएक्शन हो गए। इसके बाद मैं और भी कुछ रिएक्शन तरह तरह के लेना चाहता हूं। एक बहुत सारे रिएक्शन लंबे चौड़े भी हैं, मैं पहले छोटे छोटे रिएक्शन ले रहा हूं। तो ये तो हो गया अपना कि KMnO4 से कर दिया। अब मैं इसमें कोई छोटा सा रिएक्शन और दिखाऊं जो यार लेंथी ना हो। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं। 5वां रिएक्शन में कर रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फ्रॉम ग्रिग्स रिएजेंट। ग्रिग्स रिएजेंट मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे। इसमें मैं लिख रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX। सबसे पहले तो आप RMgX ले लो, उसके बाद इसमें RMgX में आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे CO2 और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस भी कर दोगे। लेकिन पहले मैं देखो CO2 पास कर रहा हूं पहले स्टेप में। तो R और MgX के बीच में आ जाएगा CO2। किस फॉर्म में आएगा, देखो R के बीच में आएगा COO, ये CO2 इस फॉर्म में आ गया बीच में, तो बन जाएगा RCOMgX। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी H2O/H+। तो इसमें से वाटर में से दो हिस्से आएंगे H और OH। MgX के साथ OH चल जाएगा, MgX के साथ में OH निकल जाएगा यानी MgOHX चला जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, RCOO के साथ H आ जाएगा। लिख दो RCOOH। स्ट्रक्चर उसका ऐसे ही होगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और फिर H। तो लिखते तो ऐसे ही अपन, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका बन रहा है, एक बार लिखा है जैसे यहाँ बार बार आप देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ 5 रिएक्शन हो गए। अब कुछ नए रिएक्शन दिखाता हूं, और भी तरीके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के।
यहां तक को हम कवर करें, फिर इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। आज जो हम कर रहे हैं फिर से फंडामेंटल रिएक्शन कर रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने जूम क्लास में भी की थी, और इन फंडामेंटल रिएक्शन को हर बच्चे को करना जरूरी है, क्योंकि आगे हम जो जितने भी जाकर तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन भी कह सकते हैं, या घुमाव वाले क्वेश्चन, घुमावदार होते हैं कई तरह से, उन सब क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, फंडामेंटल यही रिएक्शन आते हैं, इन्हीं रिएक्शन का यूज वहां हो रहा होता है। तो हमको अगर ये रिएक्शन याद है तो हम उसको आराम से कर पाते हैं। इसलिए सब बच्चे ने ये रिएक्शन करने हैं, क्योंकि इनसे अगले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेवल 2 या लेवल 3 के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े, जिन्हें हम हायर लेवल कहते हैं। या फिर एक बात और कि इन रिएक्शन का अधिकतर इन्हीं में से जो है सीबीएसई बोर्ड में, मतलब कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन इनमें से आते ही है। तो आपको ये पहले परफेक्ट करना है। आइए चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमारे 5 रिएक्शन हुए। अब छठे की ओर बढ़ते हैं। 6th रिएक्शन एक और लेना चाहता हूं। देखो छठे रिएक्शन को मैं कैसे लिख रहा हूं, इसमें कई मॉलिक्यूल एक साथ लिखूंगा। जैसे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम, 6 में लिख रहा हूं फ्रॉम, किस किस से बनता है आप देखते हैं। पहला लिखा मैंने ए पार्ट, ऐसे लिखते हैं RCN से बन सकता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसको हम साइनाइड बोलते हैं या नाइट्राइल बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइल, यानी एल्काइल साइनाइड बोल सकते हैं, एल्काइल साइनाइड। साइनाइड से बना सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कुछ और भी हैं। बी लेते हैं एसिड हैलाइड, RCOCl, इसका नाम है एसिड हैलाइड, RCOCl लिख देते हैं, एसिड हैलाइड्स। इनसे भी आप बना सकते हैं। ऐसे सी पार्ट लेते हैं, जैसे एस्टर हो जाएगा, जैसे अमाइड्स हो जाएंगे, ऐसे कई आते रहेंगे। तो हम एक एक करके ले रहे हैं। पहले अमाइड ले लेते हैं। चलो RCONH2, ये होता है अमाइड। इसका पूरा नाम तो होता है एसिड अमाइड, सिंपली इसको अमाइड बोल सकते हैं। ऐसे ही अब डी पार्ट में मैं ईस्टर ले लूं या ईस्टर एनहाइड्राइड ले लूं, तो कोई ऐसे लेता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं RCOR लेता हूं, RCO, इसको लास्ट में ले लेते अच्छा रहेगा। अभी ले रहा हूं RCO होल ट्वाइस O, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। सिंपली इसको हम एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। ऐसे ही मैं ईस्टर लेने जा रहा हूं, तो यहां RCOOR डैश, यानी ईस्टर ले रहे हैं। तो ये आपके 1 2 3 4 5 हो चुके। ऐसा एक और भी होता है, लेट मी थिंक। तो इस सब के सब यहां आ जाएंगे। तो एनहाइड्राइड हम ले चुके हैं। एक और लेते हैं, F ले लेते हैं एक, उसको मैं लिख रहा हूं RCOO नेगेटिव, और यहां M लेता हूं, मेटल प्लस, मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम। तो इसको हम कहेंगे मेटल कार्बोक्सिलेट्स, मेटल कार्बोक्सिलेट, यानी ऐसे कैसे कि मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकालकर मेटल लगा दिया तो मेटल साल्ट बन गया उसका। जैसे मैं मेटल का मतलब यहां सोडियम या पोटेशियम ले सकता हूं, सोडियम या M प्लस का मतलब है Na प्लस या K प्लस, ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं। तो इस तरह के मेटल आप लोगे तो यहाँ सोडियम कार्बोक्सिलेट या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट ले सकते हो। अभी जनरल फॉर्मूले की ओर लिखा है मैंने। इन सभी का हम एक ही बात करके दिखा रहे हैं, सबके साथ एक जैसा रिएक्शन है। इन सभी का अगर मैं क्या करूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो यहां दिखा रहा हूं मैं H3O प्लस या H2O प्लस, कैसे लिख दो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम। ये एसिड हाइड्रोलिसिस का सिंबल यही होता है, या H2O+H प्लस। तो इन सबका करोगे तो बनेगा वही क्या, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे कि आप इससे करोगे तो ये RCN से RCOOH बन जाएगा और NH3 निकल जाएगा। RCOCl से भी RCOOH बन जाएगा और HCl निकल जाएगा, Cl चल जाएगा HCl की फॉर्म में। यहां पर भी RCO से बनेगा RCOH और NH2 से NH3 निकल जाएगा। यहां पर भी RCO होल ट्वाइस O जो है एनहाइड्राइड है, इसमें एक RCO का बनेगा RCOH और दूसरे RCOO का भी RCOH ही बनेगा। अल्टीमेटली बनना दो मॉलिक्यूल बनेंगे इसमें, बस बनेंगे वही कार्बोक्सिलिक, लेकिन दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये 5वां ईस्टर है, इसमें RCO और ये RO, इसमें 2 पार्ट बनते हैं। RCO से बनता है RCOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और R-OH से बनेगा R-OH मतलब अल्कोहल। तो इससे हमारी 2 चीजें बनती हैं। इसको अगर हम यहां दिखाना चाहें ऐसे करके, तो इससे एक तो बनेगा RCOH जैसा बनना ही था इस वाले पार्ट से, वो R जो कार्बन के साथ है उसका तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, और जो R डैश है और O है जो O वाली साइड में है उसका बनेगा R-OH, यानी अल्कोहल बनेगा और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दिख ही रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब इसमें भी ये चीज बन रही है, कार्बोक्सिलिक इसमें भी बन रहा है, ये बन रहा है बेटे, इसके साथ में अल्कोहल भी बनता है। पर हम अभी यहां बनाना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बनेगा इससे भी। ऐसे ही इसमें देखो मेटल चला जाएगा और H आ जाएगा। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने से H प्लस यहां आ जाएगा और मेटल निकल जाएगा, तो बन जाएगा RCOM से RCOH। जैसे यहां सोडियम होता RCONA, तो RCONA से बनता है RCOH बनता और NaOH निकल जाता। तो अलग से दिखाओ या एक साथ दिखा दो, बात वही है। हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहां भी दिखाना चाहें तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस करने से, कॉमा कॉमा का मतलब हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनेगा RCOH, और ये M कहां जाएगा,
मेटल जो है हाइड्रोक्साइड के रूप में निकल जाएगा। तो ये बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से ऐसे आप अन्य में भी दिखाते हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ऐसे दो मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOOH, जो यहाँ एक ही बार लिखा ही हुआ है। इसमें भी ऐसे ही बनेगा, सब में कार्बोक्सिलिक बनेगा। बाकी इनमें तो अमोनिया और इसमें भी अमोनिया बनेगा, इसमें HCl निकल जाएगा। तो ये बात सारी है कि इस प्रकार से हमारे रिएक्शन होते रहेंगे। तो ये है, ये साइनाइड जो लिखा है इससे पहले RCONH2 बनता है, मतलब अमाइड, और अमाइड से फिर देखिए रहे हो अमाइड से एसिड बनता ही है। तो इससे पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। तो बात तो ये कि इससे पहले यहां होगा फिर यहां जाओगे, मतलब अल्टीमेटली बनने वाला यही है। हाइड्रोलिसिस करने से ये बनता है, उसके बाद ये। तो अगर हम साइनाइड से हाइड्रोलिसिस करते हैं और अमाइड बनाते हैं और अमाइड का हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, तो बात तो एक ही कि इसमें अगर हम एक्स्ट्रा हाइड्रोलिसिस एक्सेस में कर दें तो सीधा यहीं पहुंचने वाले हैं। तो हम कई बार इसको सीधा ऐसे ही लिखते हैं कि साइनाइड से भी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अमाइड से भी, दोनों साइनाइड और अमाइड से हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। तो ये सब एक साथ याद करना इजी रहता है। ये बीच के रिएक्शन हटा देता हूं जो समझाए थे, और सिंपली हम ये लिख देते हैं कि अल्टीमेटली इसमें ओवरऑल रिएक्शन यही रहेगा कि हाइड्रोलिसिस करने पर इन सभी से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहां लिख दिया मैंने एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंक्लूजन है। चलिए अब ये सब हो गए, इन सबको मैं छठे टाइप में लिख रहा हूं, ABCDEF 6 रिएक्शन है असल में अलग अलग, लेकिन इनको हम 6 टाइप में लिख देते हैं एक साथ। अब हम अगले रिएक्शन